जय गुरुदेव। आज आपको मैं मंत्र उच्चारण करने की विधि बता रहा हूँ। जब भी हम जाप करते हैं या कोई भी साधना करते हैं तो सबसे पहले उसमें जाप करना होता है। जाप करने के उपरांत मंत्र की उच्चारण की विधि होती है। इसके विधि के बिना जाप को कंप्लीट नहीं माना जा सकता। और जो ये चीज़ें नहीं करते हैं इसीलिए साधना संपन्न नहीं होती, और जब साधना संपन्न ही नहीं होगी तो उसे फल कैसे मिलेगा। इसलिए साधना को शुरुआत से जब नियम से इतने कठोर से आप कर रहे हैं तो आपको मंत्र उच्चारण की विधि भी करना अनिवार्य है, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ साधना करने में बहुत ही कठिनाई होती है, बहुत मुश्किल होता है, कोई ऐसे ही खेल नहीं है। इसलिए साधना को जब भी कीजिए पूरी विधि विधान के साथ कीजिए। चलिए आपको मैं मंत्र उच्चारण की विधि आपको समझा रहा हूँ। किसी भी मंत्र का प्रयोग करने से पहले उसका विधिवत सिद्ध होना आवश्यक है। मंत्र सिद्धि के लिए मंत्र का उच्चारण किया जाता है। उच्चारण का अर्थ होता है मंत्र की 5 क्रियाएं जिन्हें करने के से मंत्र आपका जागृत हो जाता है और सिद्ध होकर कार्य करता है। इसी को मंत्र उच्चारण की विधि कहते हैं। अब इसके 5 अंग कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया जाप करना, दूसरा है हवन करना, तीसरा है अर्पण करना, और चौथा है तर्पण करना, और पांचवा है मार्जन करना। अब चलिए इन 5 अंगों के बारे में विस्तार से समझते हैं। पहला है मंत्र जाप। गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का मानसिक और उपांशु या वाचिक द्वारा उच्चारण करना ही मंत्र जाप कहलाता है। अधिकांश मंत्रों का सवा लाख जाप करने के बाद ही वह सिद्ध हो जाते हैं। दूसरा है हवन। हवन कुंड में हवन सामग्री द्वारा अग्नि प्रज्वलित करके जो आहुति उस अग्नि में डाली जाती है उसे हम हवन या यज्ञ कहते हैं। मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर हवन किया जाना चाहिए। मंत्र जाप की संख्या का दशांश हवन करना होता है। दशांश यानी 10%, यानी सवा लाख मंत्र का जाप यदि हमने किया है तो उसका दशांश हवन यानी 12,500 मंत्रों का हवन करना होगा। अब तीसरा आता है अर्पण। दोनों हाथों को मिलाकर अंजुलि बनाकर हाथों में पानी लेकर उसे सामने अंगुलियों से गिराना ही अर्पण कहलाता है। अर्पण देवों के लिए किया जाता है। मंत्र के अंत में अर्पण मस्तु लगाकर अर्पण किया जाता है। हवन की संख्या का दशांश अर्पण किया जाता है, यानी 12,500 का दशांश 1250 अर्पण ही होगा। चौथा हम जानेंगे तर्पण। अर्पण का दशांश तर्पण किया जाता है, यानी 1250 का दशांश 125 बार आपको जाप करना है। यह अर्पण कहलाता है। मंत्र के अंत में तर्पयामी लगाकर तर्पण करें। तर्पण पितरों के लिए किया जाता है। दाएं हाथ को सिकोड़कर पानी लेकर उसमें बाएं साइड से गिराना तर्पण कहलाता है। मार्जन। मंत्र के अंत में मार्जयामी लगाकर दाब देकर पानी में डुबाकर अपने पीछे की ओर छिड़कना मार्जन कहलाता है। तर्पण का दशांश मार्जन क्रिया कहलाता है। यह पुष्चरण के 5 अंग हैं। इनके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहें या कन्याओं को भोजन कराना चाहें तो करा सकते हैं। मंत्र सिद्धि के बाद हवन, तर्पण, अर्पण, मार्जन करने के बाद ही उसका उपयोग करें। आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आप गुरु ब्राह्मण भोज के लिए भी 11 माला गुरु मंत्र जाप कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप मंत्र का प्रयोग करोगे तो आपका काम पूरा होगा और ज़बरदस्त सफलता आपको मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आप पूरे वीडियो को समझ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की ढेर सारी दुर्लभ जानकारियाँ आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती हैं और मिलती रहेंगी। फिर से एक बार और नए दुर्लभ वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।